स्टैटिक जीके पॉलिटी से। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यानी प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यानी प्रांत मतलब होता है राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा प्रश्न है, भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है। यानी कि भारत की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। तो इसका जो लाभ है वो दृढ़ राज्य लाभ है। क्या लाभ है? दृढ़ राज्य। तीसरा प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। यानी कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। पाँचवा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। यानी कि भारत में जो संविधान सभा बनाया गया है वो किसके कहने पर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया। छठा प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। यानी कि भारत की जो संविधान सभा उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो उसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई। यानी कि 3 तरह के न्याय की बात की गई है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 8वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के घोषणा की गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 9वां प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना। यानी कि भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बना। कब बना? 26 नवंबर 1949 को भारत जो है वो पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 10वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। यानी कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका संशोधन कितनी बार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। मात्र कितना? 1 बार संशोधन किया गया है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। यानी कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं। यानी कि भारतीय संविधान में कहीं नहीं संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का क्या है? संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 13वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। कि मतलब यहाँ पे में नहीं भी होगा। क्या है? कहता है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया। यहाँ पे मी नहीं है, यहाँ पे भी है। 14वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। यानी कि कहता है क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या हो जाएगा उत्तर? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यानी कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार कौन था, यानी कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव, इसके संवैधानिक सलाहकार थे। 17वां प्रश्न है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, यानी कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली में है। किसमें है, संघीय प्रणाली में है। 18वां प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एक लोकतंत्र देश है। कैसा है, भारत एक लोकतंत्र देश है। 19वां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। 19वां प्रश्न क्या है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से अपनाई गई है। यानी पूछता है कहाँ से अपनाई गई, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। और 20वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, यानी कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 2 जो है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को मजबूत कीजिए।